कि अगर खुदा ना खास्ता ये बिल अगर कानून बनेगा तो इससे ना कोई मस्जिद बचेगी, ना कोई खानका बचेगी, ना कोई खबरस्तान बचेगा। अब कैसे कलेक्टर अपने ही केस में जज बन सकता है? ये तो दुनिया का एक उसूल है कि कोई भी आदमी अपने ही केस में जज नहीं बन सकता। उसमें यह भी बोला जा रहा है कि कलेक्टर को इख्तियार दिया जा रहा है, अगर कलेक्टर साहब बोले कि ये जायदाद वक्फ की नहीं है, वो लोग खुद इंक्वायरी कर ले सकते। और कोई जाकर कलेक्टर को बोला कि नहीं ये जायदाद वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर साहब अगर इंक्वायरी ऑर्डर करे तो उन्होंने बिल में यह है कि उन्होंने किसी भी तरीके से इंक्वायरी कर सकते और उस इंक्वायरी का कोई टाइम लिमिट नहीं है। और उसमें यह तक कानून बिल में ये बोल रहे हैं कि इंक्वायरी जब तक खत्म नहीं होती वो जायदाद वक्फ नहीं रहेंगी। तो कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा और इंक्वायरी खत्म नहीं होगी, आप महरूम हो जाएंगे वक्फ की प्रॉपर्टी से। ट्राइब्यूनल है वक्फ का, आप बोल रहे कि नहीं, अब ट्राइब्यूनल अगर नहीं बनाए तो किसी और ट्राइब्यूनल में चले जाओ आप, अगर वो भी नहीं बनाए तो हाई कोर्ट चले जाओ। आप बताइए, यह कानून वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। मुतवल्लियों के ताल्लुक से बोल रहे अगर कलेक्टर किसी मुतवल्ली को ये इंस्ट्रक्शंस दिया, ऑर्डर दिया कि आप खुला काम करो, मिसाल के तौर पर आप मस्जिद को बोल दो मस्जिद नहीं है, उन्होंने नहीं सुने तो कलेक्टर उस मुतवल्ली को 6 महीने की सजा और 20,000 फाइन करेंगे। वक्फ फंड जो 7% दिया जाता आपने 5% कर दिया उसको। ट्राइब्यूनल में जो अब आज की तारीख में तेलंगाना के चीफ जस्टिस एक सीनियर जज को अपॉइंट करते, उसमें एक आलिम दीन होता जिसको इस्लाम फिक्र के बारे में मालूम और एक एमिनेंट आदमी। ये कानून में बोले नहीं नहीं, रिटायर्ड जज भी हो सकता और गवर्नमेंट का रिटायर्ड एम्प्लॉय होगा। फिर अगर 2 में 2 कर दिए, एक भी रिहा तो मैं केस सुन सकता। आप बताइए, वक्फ को बचाने के लिए बिल नहीं बनाया जा रहा, वक्फ को खत्म करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि अगर यह कानून बनने से पहले और बनने के बाद जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज है उनको आपको दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा वक्फ बोर्ड में, और आपको रजिस्टर उस वक्त होगी जब रजिस्टर्ड डीड लेकर आएंगे। निजामाबाद हो, आदिलाबाद हो, महबूब नगर हो, निर्मल हो, करीम नगर हो, संगारेड्डी हो, जहीराबाद हो, नलगुंडा हो, सिरपुर कागज नगर हो, कहां से लेंगे आप 200 साल का अपना रिकॉर्ड? तो ये वक्फ को बचाने के लिए मोदी कानून नहीं ला रहे। तो इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आप उलमाए किराम को अपने साथ लेकर मसाजिद में बार बार जिक्र कराइए, हर जुम्मे की नमाज में लोगों में एक शऊर को बेदार करिए। याद रखिए, एक बाबरी मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल दिया कि मस्जिद में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे थे तो वक्फ यूजर नहीं है। कई जजमेंट को आप पढ़ो, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के वक्फ यूजर का जिक्र कर दिया। तो ये कानून बनाना चाह रहे कि मस्जिद को रोक दो नमाज पढ़ना और वक्फ यूजर करो। आसार कदीमा ये बोल रहा है कि जितने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट आसार कदीमा हैं जो वक्फ की जायदाद की, और बोले नहीं वक्फ नहीं रहना, हम उसके मालिक रहना। मिसाल के तौर पर हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह है, वो जो दरवाजा है खाली, वो दरवाजा आसार कदीमा देखती है। जौनपुर में एक मस्जिद है जिसके मुतवल्ली हमारे मुल्क के एक बहुत बड़ी मजहबी तंजीम के आलिम दीन दारुल देवबंद के पढ़ाने वाले उस्ताद मोहतरम उसके मुतवल्ली है। आप बोले नहीं वो नहीं हो सकता, हमको दे दो। तो ये कानून सिर्फ वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए मुसलमानों से। और एक बात याद रखिए, वक्फ जो होता है वह किस्म की इबादत है। उलमाए किराम की जबानों से मैंने सुना कि एक तो आप नमाज पढ़ते, ज़कात देते, कुर्बानियां देते, ये वक्फ भी एक किस्म की इबादत है। और अगर हमको अपनी इबादत से महरूम कर दिया जाएगा तो कैसे होगा बताइए आप। ये कानून में लिख रहे कि अगर कोई चोरी से वक्फ की जायदाद बेचता है, मौजूदा कानून में 2 साल की सजा है, नॉन बेलेबल है। मोदी बोल रहे नहीं, कैद बामुशक्कत नहीं, सिंपल इम्प्रिजनमेंट
बेलेबल हो जाएगा। अरे वक्त को कहां बचा रहे फिर आप चोरों से? जो लोग काबिज है, कानून है, लिमिटेशन एक्ट है, अगर कोई 12 साल से आपकी जायदाद पर काबिज है तो लिमिटेशन एक्ट के तहत वो मालिक बन सकता। मोदी बोल रहे नहीं ये कानून वक्त पे लगाऊंगा। अरे हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी तो वही कानून है कि लिमिटेशन का कानून वहां पे अप्लाई नहीं होता तो यहां पे कैसे होना, बताओ हमको। कोई भी काबिज होगा, मंदिर की मठ की जमीन मंदिर की रहेगी, मगर आप बोल रहे नहीं वक्त पे निकाल देंगे। तो ये अवाम को बताना बेहद जरूरी है। याद रखिए, ये मसला कोई मसलक का मसला नहीं है, ये मसला कोई फिरकों का मसला नहीं है, मसला इस्लाम से, शरीयत से इसका ताल्लुक है। अगर हम इसको जरा कोताही से लेंगे तो फिर नहीं मालूम क्या क्या होने वाला। काशी मथुरा मस्जिद के पीछे पड़ गए। काशी की मस्जिद है, उसके तहखाने में आए, इजाजत मिल गई आपको इबादत करने की, ऊपर आप नमाज पढ़ रहे, नीचे इबादत हो रही है। लेकिन बताइए फिर क्या होगा? ऐसे कई चीजें हैं। तो इसीलिए इस बिल के खिलाफ आपको आवाम में शऊर बेदार करना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह QR कोड के जरिए आप तमाम ने अपनी मुखालिफत का इजहार किया है, मगर आप अपने अपने इलाकों के हर जुमे की खुतबे से पहले इसके बारे में बोला जाए, इसके बिल के खिलाफ दुआएं हो, अवाम में एक शऊर को बेदार करने की जरूरत है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुस्तकबिल में मेरे ख्याल से जलसे भी होंगे, मैं भी कोशिश करूंगा उसमें आने के लिए। और इस बिल के ताल्लुक से ताज्जुब मुझे इस बात का है कि TRS पार्टी कुछ बोल ही नहीं रही। TRS पार्टी का कोई बयान नहीं आ रहा है इसके ऊपर। बोलना चाहिए ना। मेरे को ताज्जुब हो रहा है कि TRS पार्टी इस बिल पर खामोश क्यों है? भाई वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप बोलिए ना इसके ऊपर, मुखालिफत करिए मोदी की आप। ये मसला तो कोई मजलिस का, TRS का, कांग्रेस का नहीं, तो मसला इंसाफ का है। बार बार ये बोलते कि नहीं 4,90,000 वक्फ की जायदादें हैं। मैं कल जलसे में बोला आपको, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा को मिलाए तो 10 लाख एकड़ सिर्फ 4 रियासत में हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के हैं। हम क्या बोल रहे थे? है धर्म की है, दान दिए, मठ की जमीन है, मंदिरों की जमीन है, उसकी हिफाजत होना चाहिए। बल्कि हम तो ये बोल रहे हैं कि जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को जो इख्तियार दिए गए काबिजीन को हटाने के लिए, वो भी वक्फ बोर्ड को दो आप, वो भी आप नहीं देना चाहते। तो इस पर आपको और हमको मिलकर काम करना है। और जैनूर के ताल्लुक से मैं आपको बता रहा हूं कि जावेद साहब ने भी उस पर तबसरा किया है। जैनूर के जिम्मेदारों ने जब मुझसे बात की, 10-15 मिनट के अंदर मैंने DGP को बोला, और कंटिन्यूस 2-3 घंटे तक उस दिन जब ये वहां पर हमले किए जा रहे थे एक मॉब के जरिए, मुस्लिम अक़लियत के मसाजिद को, घरों को, मोटरसाइकिल गाड़ियों को, दुकानों को निशाना बनाया जा रहा था। और फिर उसके बाद 2 स्कूल में, एक स्कूल एक मदरसे में बच्चे फंसे हुए थे। आपने कहा, मैं फौरन DGP से बात किया और अल्लाह का करम हुआ कि हम उनको हिफाजत के हिफाजत उनको वहां से निकाल सके। बच्चियों को जो स्कूल के और मदरसे के तालिब इल्म थे। फिर अब उनकी बाज़ाब्तारी का मसला है, तो मजलिस के जो रिलीफ चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके जरिए से हमने 36 लाख रुपये, शायद 119 दुकानें हैं ना मुस्ताफ, 119 दुकानें हैं, 119 दुकानें, 44 दुकानें, मोटरसाइकिल है और 11 घर है। इन तमाम को हम, जो हमसे हो सकता, हम लोग 36 लाख की रकम उनको सैंक्शन के 36 लाख की रकम रिलीफ फंड से दे रहे हैं। और हमने पूरे मुतासरीन का नाम, उनका बैंक का अकाउंट नंबर मंगाकर डायरेक्ट उसमें ट्रांसफर कर, ताकि उनको भी मालूम हो जाए कि उनको रास्त उनके अकाउंट में जा रहा है। तो अब तक शायद हम लोग 30 लाख जमा करें, 1-2-3 दिन के अंदर वो भी हो जाएगा। प्रोग्राम के तहत ये था कि कल मुबीन साहब और रियाजुल अफंदी MLC साहब जाकर
वहां पर ये फूड रेशन किट बांटेंगे 1000 के करीब, मगर वहां के एसपी ने इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि कल बंद मनाया जा रहा था या आज बंद मना रहे वहां पर, तो बहरहाल जो आज है तो ठीक है, हम 1-2 दिन के बाद फिर ये लोग जाएंगे। तो हमारी हुकूमत से यही हमको कहना है कि ये वाकयात क्यों हो रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए, जो जैनूर में लोग पकड़े गए उसमें बीजेपी से ज्यादा टीआरएस के लोग हैं, है ना। आप देखे होंगे, क्या आपको मालूम होगा ये क्या हो रहा है, टीआरएस इस पर खामोश क्यों बैठी है। अगर ये लोग अपना नहीं बोलना चाह रहे तो फिर अलग बात है, वक्फ बिल पे नहीं बोलेंगे, जैनूर पे नहीं बोलेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है, आप वेट एंड वॉच करो, हम भी वॉच करेंगे, फिर आपको फिर वेटिंग में रहेंगे आप। तो ये चीजें हो रही है वहां पर। तो हुकूमत का काम यह है कि वो, मैं बार बार चीफ मिनिस्टर को, हम परसों खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की किताब का रस्म इजरा हुआ, उसके बाद मौलाना शाह जमाल रहमान साहब के, उनके तमाम जो जिम्मेदारान हैं, उनके जो मुतखदीन हैं या उनके शागिर्द हैं, वो 6 रुकनी मेंबर आए थे। मैं सीएम को बोला कि बैठिए, ऑफिस में बैठे, रेवंत रेड्डी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त दिए, पूरा बैठकर उनसे हम पूरा बात किए, ये है, ये चीज हो रही, ये चीज हो रही और इसको करना चाहिए। तो रेवंत रेड्डी भी बोले कि मैं एक आईजी को वहीं बिठा के रखा, एडिशनल डीजी महेश भगवत को भिजाया हूं। हमारा उनको बोलना यह था कि जो पुराना आदिलाबाद है, जो पुराना करीम नगर है, जो पुराना रंगारेड्डी है, जो पुराना महबूब नगर के इलाके हैं, जहां पर एक तारीख है, जहां पर वक्तन फौक्तन कुछ ना कुछ वाकयात होते हैं, उन मुकामात पर आप एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर से तकर्रुर करो। ना वो इन मुसलमानों का साथ दे, ना दूसरे मजहब का साथ दे, बस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, किसी की जान को नुकसान ना हो, किसी के दुकान को नुकसान ना हो, किसी के घर को नुकसान ना हो। अब हर कोई एक मॉब को लेकर आकर दुकानों को जलाएगा, मस्जिद पे हमला करेगा, ये ठीक नहीं है ना। ये तो हुकूमत का इकबाल मुतासिर होता है इससे, और इसके पुलिस के ताल्लुक से लोगों में एतमाद कम हो जाता है कि भाई पुलिस की मौजूदगी में सब हो रहा है। तो एसपी, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, इंस्पेक्टर, अच्छे लोगों का अगर तकर्रुर हुकूमत करेगी, कोई भी पावर में रहो, मगर आवाम को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक वहां पर कपड़ों की दुकान है जैनूर में, पूरी दुकान 3.5-4 करोड़ की बर्बाद हो गई। मुझे आदमी रोड पे आ गया, घर में भी नुकसान, मस्जिदों पे नुकसान। अच्छा, हैरत अंगेज बात यह जैनूर में कि मस्जिद में हमला करे तो पहले जाकर क्या करे, वो जो क्या बोलते सीसीटीवी का वो रहता ना डब्बा, डीवीआर लेके भाग रहे ये जालिम लोग। मैंने उनको मालूम बोले कि भाग गए तो हमारा रिकॉर्डिंग नहीं आएंगी। अच्छा, जो जैनूर की पुलिस को मैं ये बताना चाह रहा हूं, अरे जो आदमी पेट्रोल ला के दिया उसको तो पकड़ो, तुम एफआईआर में नाम क्यों नहीं लिख रहे उसका। अगर 110 घरों पर हमला हुआ है तो 110 एफआईआर इशू होना वहां पे। 11 घर को नुकसान हो तो 11 घर के एफआईआर इशू होना। कितने गाड़ियों का नुकसान हो, 44 गाड़ी मोटरसाइकिल नुकसान हो, उसका एफआईआर इशू होना। खाली 6 ये क्या बैलेंसिंग कर रहे आप। एफआईआर इशू होना, हम मुतालबा करते जैनूर के एसपी से, मजाक है क्या ये। एफआईआर इशू होना, अब तो नया कानून में तो आपको एफआईआर इशू करने के लिए आपको टाइम भी दिया कि हमारे एफआईआर को इशू करो आप। जब तक आप हाथियों को जेल को नहीं भिजाएंगे, मुस्तकबिल में फिर गड़बड़ होगी। और जैनूर में तो 3-3.5 महीने से तनाव चल रहा था वहां पे। तो ये हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि आप इसको देखें। चीफ मिनिस्टर से बहुत अच्छी मुलाकात हुई, तो इन सब बातों को सुने और बोले कि आप फिक्र मत करिए, आप लोग जो बोले। फिर चीफ मिनिस्टर बोले कि थोड़े दिन के बाद फिर हम लोग बैठ के बात करेंगे, क्योंकि तेलंगाना की तरक्की मुतासिर होती है फसादात से, गड़बड़ से। मैंने कहा बिल्कुल, हम भी मानते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी को भी कोई गड़बड़ हो। इसीलिए तो जब गणेश विसर्जन आया तो हम अपने इस जलसे को एक हफ्ता पीछे कर लिए।
मीलाद कमेटी के लोगों को बोले कि भाई जुलूस आप बाद में निकालिए, शहर का अमन हमारे लिए बहुत जरूरी है, तेलंगाना का अमन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हम बार बार हुकूमत से बोल रहे कि किसी का भी मजहबी त्योहार हो, आप रूट बनाइए, रूट पे सीसीटीवी कैमरा लगाइए। अब तो पुलिस वाले खुद अपने कपड़ों के ऊपर कैमरा लगा सकते हैं, आप फॉलो करिए उनको। जो बदमाशी कर रहा हो उसको आप केस बुक करो, उसके ऊपर आपके पास अब तो वो एविडेंस भी कोर्ट में प्रोड्यूस हो सकता है। जो नया कानून पार्लियामेंट में पास हुआ, वीडियो एविडेंस प्रूव हो सकता है, उससे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ये बातें हैं जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता था। बहरहाल आने वाले दिनों में सरपंच का इलेक्शन है, फिर चंद महीनों के बाद बल्दिया के इंतखाबात होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम बनाइए। और आप जलसे करना चाहते हैं, मैं पहले भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, जो लोग जलसा करना चाहते हैं टाइम लो आप मुझसे, मैं आज निकल कर टाइम दूंगा। अगर आप बैठ के शिकायत नहीं करना साहब आप नहीं आ रहे, मैं सारी दुनिया में फिर रहा हूं, अपनी रियासत में नहीं फिर सकता। मैं ये थालियां मार के क्या कर रहे, आप ही नहीं कर रहे प्रोग्राम, मैं क्या करूं? आप लोग करना नहीं चाह रहे, खाली हम देख ले रहे, सब कुछ हो जा रहा, ठीक है देख लो फिर। अरे भाई आप हरकत करिए ना, जमात का प्रोग्राम करिए। हाल इलेक्शन से पहले आप उठेंगे और मैं दूल्हे की तरह सेरा बन के आ जाऊंगा, तो होता क्या? तैयारी करना पड़ता है आपको उस बारे में। और छोटे छोटे अख्तलाफात को बालाटाफ रखिए। जावेद साहब ने मुझसे अभी फिर याद दिलाया कि निजामाबाद में कोई हमारे जो साबिका लोग हैं जो जमात को छोड़ के चले गए, उनको लेके आने का, मैंने बिल्कुल लाइए, मेरे को कोई इतराज नहीं है। और हमको तंजीमी तौर पर बास मुकामात पर मुकामी सदर को बदलना है, और मैं बदलूंगा। इसका यह मतलब नहीं है कि हम उन पर हमको एतमाद नहीं है। मेरी उनसे भी गुजारिश है, जिनको हम बदल रहे हैं वो जमात में रहे, काम करें। आपके खिलाफ, आपकी इनफरादियत के खिलाफ कुछ नहीं है, पार्टी का फैसला है, इसको कबूल करिए और पार्टी को मजबूत करिए। तो ऐसे बात फैसले लेना है। मैं जावेद साहब से ही बोला हूं, उन मुकामात पर वो जाएंगे जहां पर जाकर वो फैसले लेंगे, दूसरी जगह पर भी हमको लेना है। तो बहरहाल मकसद ये है कि जमात को तैयार रखना है, अपने अपनी जिम्मेदारियों को हमको निभाना है। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप बहुत दूर से हैदराबाद को तशरीफ लाए, और जाहिर है इसमें आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हुई होगी, मैं इसके लिए आपसे माजरत भी चाहता हूं। मगर हम लोग तमाम जमात के जिम्मेदारान हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ तो हमको अवामी जिंदगी में उठाना पड़ता है। और आप आए, आपका बेहद शुक्रिया।